नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि झारखंड से दुमका से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्पेन की महिला से गैंगरेप की खबर आ रही है। जी हां, तो झारखंड के दुमका से बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, जहां स्पेन की महिला से गैंगरेप की खबर आई है और इस गैंगरेप में 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दुमका के हंसडीहा इलाके का यह मामला है। महिला खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। तो झारखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दुमका के हंसडीहा इलाके का मामला है और इस पूरी घटना के बाद महिला खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। तो झारखंड के दुमका से बड़ी खबर, जहां स्पेन की महिला से गैंगरेप की खबर सामने आई है, जहां पर महिला के साथ 8 से 10 लोगों का नाम गैंगरेप में सामने निकल कर आया है। 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है और दुमका के हंसडीहा इलाके का यह मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। महिला खुद बाइक चलाकर पूरी घटना के बाद अस्पताल पहुंची। स्पेन की महिला के साथ बलात्कार की खबर आई है, जहां पर गैंगरेप महिला के साथ हुआ है और 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप भी लगा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दुमका के हंसडीहा इलाके का मामला और इस पूरी घटना के बाद महिला खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। तो स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर महिला के साथ 8 से 10 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरी घटना का जायजा ले रहे हैं। स्पेन की महिला जो भारत आई थी और उस महिला के साथ 8 से 10 लोगों ने गैंगरेप किया है, ऐसी खबर आई है और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये दुमका के हंसडीहा इलाका है जहां का ये मामला है, हम आपको बता रहे हैं। स्पेन की महिला, उसके साथ गैंगरेप की खबर आई है। महिला खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची पूरी घटना के बाद और इसीलिए ये मामला भी और संगीन हो जाता है जब विदेश से आई कोई महिला भारत भ्रमण के लिए आती है, भारत घूमने के लिए आती है, लेकिन उसके साथ कुछ इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। तो ये गैंगरेप की खबर आई है सामने निकलकर, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस 8 से 10 लोगों पर इसका आरोप लगा है गैंगरेप करने का और फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। आरोपी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दुमका के हंसडीहा इलाके का ये मामला है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, वो इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। तो झारखंड के दुमका से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्पेन से आई हुई महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। इस गैंगरेप में 8 से 10 लोगों का नाम इस आरोप में आया है और इस पूरे मामले के बाद, इस पूरी घटना के बाद महिला खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचती है। तो ये बेहद संगीन मामला हम आपको बता रहे हैं और ये इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर में देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, क्योंकि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेश से आई महिला अगर हमारे देश में आती है और वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती है या उसके साथ इस तरीके की घटना घट जाती है, तो ये मामला कितना हाई प्रोफाइल हो जाता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं, पुलिस के अधिकारी देख सकते हैं आप सब, और ये अधिकारी मामले की जांच पड़ताल और मामले की पूरी खोजबीन में लगे हुए हैं।
तो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इंडिया बस एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर आप पुलिस की गाड़ियों को देख सकते हैं, पुलिस के अधिकारियों को देख सकते हैं, और ये सब इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, क्योंकि स्पेन से आई महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने निकल के आया है झारखंड से, जहां पर इस खबर पर हमारे संवाददाता अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएंगे? हंसनेहा का मामला है। और जो रशियन महिला थी वो टूर पर अपने पति के साथ निकली हुई थी, और देर रात को हंसनेहा के साथ वो है वो ठहरी हुई थी, और स्थानीय कुछ युवक जो हैं उनको घेर दिया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया और मारपीट की भी घटना सामने आई है। अजय, अब इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या अभी गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की? पूरी पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? देखिए, इस पर कुछ जहां घटना हुई है वहां संदेह के आधार पर 3 लोगों की अभी तक हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की गई, और जो उसके मुख्य जो आरोपी हैं जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला है वो अभी पुलिस के हाथ से बाहर है। अब हालांकि पुलिस जो है लगातार इस मामले पर छापेमारी के लिए स्वयं वहाँ के जो एसपी हैं इस मामले को देख रहे हैं, और पीताम्बर सिंह गहलोत ने कहा है कि हम जल्द ही तह तक पहुँच जाएंगे और इन सारे आरोपियों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। अजय, चूंकि महिला स्पेन से भारत भ्रमण के लिए आती है, भारत घूमने के लिए आती है, भारत देखने के लिए आती है, ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके की घटनाएं उसके साथ घटती हैं तो ये मामला कितना संगीन हो जाता है? देखिए, दुमका जो उप राजधानी है झारखंड की, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ मालिकी और हंसनेहा के बगल में आपका बहुत ही विगत का स्थान योग काफी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो वहाँ आनागमन जो है विदेशियों का लगा हुआ रहता है। लेकिन क्योंकि महिला उनको ये कंफर्ट महसूस नहीं हुआ था कि वो संथाल परगना का सुदूर क्षेत्र है, और ऐसी घटना से उनका अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि देखिए, वो बड़ा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, जिस जगह जो घटना हुई है झारखंड के पिछड़े क्षेत्रों में से आता है, और वहाँ की भाषा, वहाँ की जो कल्चर है बिल्कुल अलग है। तो वो जो वहाँ का स्थानीय उन्होंने बाहरी महिलाओं को देखते हुए उन्होंने टारगेट किया और इस घटना का अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस इस पर लगातार निगरानी रख रही है। हालांकि इस पर ये घटना चूंकि विदेशी महिला थी और चूंकि झारखंड आई, तो किसी न किसी तरह से जो खुफिया एजेंसी उनके नजर में नहीं रही, उनसे कम्युनिकेशन से कैसे दूर हो गए, ये जांच का विषय है। क्योंकि कोई भी भारत विदेश से महिला भारत आती है और वो जहाँ जाना उनका होता है, वैसी स्थिति में स्थानीय पुलिस की इसकी सूचना होती है। लेकिन पुलिस की सूचना होते हुए इसका मिसकम्युनिकेशन किस प्रकार हुआ, ये एक बड़ा जांच का विषय है। इस पर जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अजय, एक सवाल ये भी है कि महिला जो स्पेन से आई हुई थी, जिस वक्त उसके साथ ये घिनौना कृत्य किया गया, ये जो 8 से 10 आरोपी का जिक्र किया जा रहा है, महिला अकेली थी या महिला के साथ गाइडर भी थे? कौन था महिला के साथ जिस वक्त ये घटना घटी? क्या महिला अकेली थी या उसके साथ कुछ और लोग भी थे? तो जो जानकारी सामने आ रही है वो उनका पति बताया जा रहा है। इस पर अभी पूरी तरह की मामला हालांकि जांच चल रही है इसमें। हालांकि वो काफी दूसरे क्षेत्र है, और थाना जो भी है पुलिस इस पर पूछताछ करे, क्योंकि भाषा का लैंग्वेज उनके साथ तमाम चीजों को दिक्कत आ रही हैं पूछताछ में। तो उस प्रकार से पूरी तरीके से स्पष्ट चीजें नहीं हो पाई है कि वो हालांकि जो भी सामने सूचनाएं जो आ रही हैं वो उनके पति बताए जा रहे हैं, और पति के साथ ही वो टूर कर रही थी। जी अजय, चूंकि ये मामला इतना संगीन है, इतना बड़ा हो जाता है जब स्पेन से आई एक महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, तो झारखंड सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने निकल कर आए इस पूरी घटना को लेकर के? देखिए, इस मामले को लेकर के अभी चूंकि आज बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, और लगातार इस पर ये सदन में इस मामला को उठाया गया है, और दोनों पक्षों ने इसकी घटना का ये किया है, निंदा किया है कि ऐसी घटना नहीं हो रही है। हालांकि विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार हमला बोला है कि एक सरकार जो है
किसी महिला अगर आती है, उनकी सूचनाएं, उनकी खुफिया एजेंसियों के साथ सूचनाएं के बावजूद भी ऐसी घटना होती है, तो सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। इसी का तमाम हंगामा वहाँ लगातार चले। कई राजनीतिक नेताओं का भी वो बयान इसमें आया है, तो कि कहीं न कहीं सरकार इस मामले को लेकर के, राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर के लगातार इस पर कहीं न कहीं ठोस कार्रवाई कर निष्कर्ष पर निकलेगी। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी मामले पर कुछ राजनीतिक बयान भी सामने निकल कर आए हैं, आपको सुनवाते हैं। पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो, और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया, शायद मोटरसाइकिल से। मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा, तो बताओ झारखंड कौन आएगा? तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें राज्य की छवि खराब होती है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और वैसी जगह जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे गुरु जी बसंत सोरेन जी का कार्यक्षेत्र है, और वैसे जगह पे जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, ये तो विदेशी है, यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। रोज़ की घटना आप लोग अखबार के माध्यम से, आप के चैनल के माध्यम से हम लोग रोज देखते हैं। यहाँ पे सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट करना, पूरे राज्य को लूटना और सरकार बचाना। इसके सिवा ना जनता का इनको चिंता है। मैंने बार बार कहा, सदन में भी कहा, कि आज के थानेदार का जो थानों में पोस्टिंग होता है, जब कभी भी कोई भी थानेदार का पोस्टिंग होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये कहाँ पे क्रिमिनल क्षेत्र है, कौन उग्रवादी क्षेत्र है, कौन उपद्रवी क्षेत्र है। अभी के थानेदार जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से कमीशन आएगा, कौन बालू गाड़ी आता है, कौन लकड़ी गाड़ी आता है। और ये सिर्फ वसूली पदाधिकारी के रूप में बैठा के रखे हैं, थानेदार बैठा के नहीं रखे हैं। सरकार को ये लोग मोटे मोटे पैसा पहुँचाते हैं, उसके बदले इनका पोस्टिंग होता है। तो उनको लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, पेट्रोलिंग से क्या मतलब है? वो तो बालू के घाट पे जाके गाड़ी खड़ा करके अपना रखता है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है। वो कोयला जहाँ से निकलता है वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा कर रखता है। आम लोगों का सुरक्षा, शहरों में गलियों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? आज जहाँ भी गांव में जाके देखिए, घरों घर में चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। पूर्व सीएम जो अपने गुरु जी थे हमारे, शिबू सोरेन जी, उनके घर के सामने गोली चल जाता है। ऐसे सरकार, बताइए कहाँ सुरक्षा है, कौन सुरक्षित है? इससे इस सरकार में पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। आज ये लोग ढिंढोरा पीट के बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। जब जबरदस्ती जेल भेज दिया गया तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बताइए? और ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, राजभवन हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर बचेगा क्या? मतलब लूटने का पूरा छूट मिले। किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो
हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। ये गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि मुकदमे को वापस करने की सरकार की जो अर्जी थी वो खारिज हो गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो मुकदमे को वापस करने की सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया गया है और बीजेपी नेता अशोक कटारिया समेत आरोपियों पर केस। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है। सरकार की अर्जी थी जिसे स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया है। अर्जी को खारिज करते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 को होगी। तो बीजेपी नेता अशोक कटारिया समेत आरोपियों पर केस दर्ज है। 22 नवंबर 2005 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था केस। तो मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है और अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। इस खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ बेग हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, पूरा मामला क्या है? पूरा एमपी एमएलए का ये जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बता दूं कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां पर 2005 में बीजेपी नेता अशोक कटारिया ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था। इस दौरान मलबा भी हुआ था और कानून व्यवस्था जो है इस प्रदर्शन की वजह से काफी प्रभावित हुई थी। इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में बीजेपी नेता और एमएलसी अशोक कटारिया समेत 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वर्ष 2019 में बीजेपी सरकार ने शासन की तरफ से इन सभी आरोपियों का मुकदमा वापस लेने के लिए एक अर्जी दी गई थी, लेकिन इस अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए जितने भी आरोपी हैं, इसमें 17 जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ समन भी जारी कर दिया है और अब इस मामले की सुनवाई अब शुरू कर दी गई है। 18 मार्च को सभी आरोपियों को तलब भी अदालत में किया गया है। तो इससे कहीं न कहीं बीजेपी नेता और एमएलसी अशोक कटारिया समेत 17 लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। केस ट्रायल पर शुरू हो गया है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया और जो अर्जी दाखिल की गई थी मुकदमे वापसी पर, उस पर कोर्ट ने टिप्पणी भी किया था कि ऐसे नेताओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए, कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2005 से जो प्रदर्शन बीजेपी नेताओं ने किया था, उससे कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हुई थी और इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया था। जी आसिफ, कोर्ट ने अर्जी सरकार की खारिज कर दी। कोर्ट का क्या पक्ष था? कोर्ट क्या कहते हुए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया? बता दूं कि कोर्ट में शासन की तरफ अर्जी दी गई थी मुकदमा वापसी का, लेकिन इस अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया और यह टिप्पणी किया कि ऐसे नेताओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था प्रभावित होगी और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, सरकारी कार्य में बाधा हुई और इस प्रदर्शन से कहीं न कहीं लोग प्रभावित हुए, तो ऐसे में कोर्ट ने जो है कड़ा रुख अपनाया इस मामले में और यही वजह रही कि सभी आरोपियों को कोर्ट ने समन भी जारी कर दिया और आगे की सुनवाई
की तिथि भी नियत कर दी गई 18 मार्च को। और इसके बाद जो है अब जो भी आरोपी हैं, बीजेपी नेता हैं, इससे उनकी मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही जी है। आसिफ, मेरा एक सवाल ये था कि सरकार की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है उस पर सरकार का क्या पक्ष था? सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है कोर्ट के सामने? जी बिल्कुल, क्यों बता दूं कि चाहे सपा सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या बसपा सरकार हो, तो सभी सरकारें अपने नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापसी के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको पूरा करती है। और यह प्रोसेस तभी पूरा होता है जब कोर्ट मामले में इंटरेस्ट ले। और कई गंभीर मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी कई सपा नेताओं के मुकदमे वापसी किए गए। और यहाँ तक बसपा सरकार में भी कई बसपा नेताओं के मुकदमे वापसी किए गए थे। अब यहाँ जो है 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो कई नेताओं के जो है मुकदमे वापसी की प्रक्रिया चली। और इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में भी शासन ने जो है एक अर्जी दाखिल की कि सभी का मुकदमा वापस होना चाहिए, क्योंकि यह जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। और प्रदर्शन हुआ था जनहित के मुद्दे को लेकर। यह दलील देते हुए शासन ने अपनी अर्जी कोर्ट में दाखिल की, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने इस अर्जी को ठुकराते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। जी आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम बजहा पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों से बातचीत की और योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही सभी विभागों की समीक्षा की, जिसमें वन विभाग और मत्स्य विभाग में भी बड़ी खामियां पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सीएम तक इसकी शिकायत करूंगा और बताऊंगा कि केवल पेपर में काम हुआ है और जमीनी स्तर पर काम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि सीएम से सबकी जांच करवाऊंगा। साथ ही उन्होंने आगे कहते हुए यह भी कहा कि एक उत्पाद में काला नमक को लाने के लिए बहुत मेहनत किया गया है, उसका मैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर 12 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है, जिससे काला नमक का रकबा भी बढ़ा है। तो वहीं शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर ओपी राजभर का बयान वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा कि लाते खाने लायक हैं सब, जिसको लेकर शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि संवेदनशील और शर्मनाक बयान देने वालों से रोजगार देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अगली खबर मथुरा से है, जहां शुक्रवार की शाम से तेज आंधी के साथ बारिश भी हो रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से लोग घर में कैद हो गए हैं। साथ ही बारिश से लोगों का जल जीवन और जनजीवन दोनों अस्त व्यस्त हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।